हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल यूजुअली लोग बड़े टेंशन में रहते हैं कि हमारा कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, मैं हार्ट पेशेंट हो जाऊंगा, मैं शुगर का पेशेंट हो जाऊंगा, या मुझे कभी कभी लोग बड़े डरे रहते हैं कि मुझे साइलेंट अटैक नहीं हो जाए। अब पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, शुरुआत होती है, तो उसमें आपको कोई सिम्टम भी नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए पता करने के लिए तो सिम्टम तो नहीं आते, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये मैं आज आपसे को बताने वाला हूं। मैं हूं पीयूष नायक, थेरेपेटिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारे एक लिपिड है। लिपिड हमारे जब अपन वो एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का आता है कि इसमें एसडीएल लेवल क्या है, एलडीएल लेवल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे बॉडी में फैट को तो करता ही है डाइजेस्ट। इसके साथ साथ में ये हमारे को बाइल जूस और विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है, और इसका इम्पोर्टेंट रोल भी है। लेकिन इसमें ये दो तरीके का होता है, तो दो क्या तीन तरीके का कह सकते हैं हम इसको। एक तो होता है एसडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी। इसके अलावा एक होता है वीएलडीएल। वीएलडीएल मतलब लो डेंसिटी जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और वीएलडीएल उससे भी ज्यादा बैड होता है। तो हमारे को ये है, अगर कोई सिम्टम हो या ना हो, अगर आपकी एक एज हो रही है, अगर आप 30 के क्रॉस भी कर रहे हैं, तो आपको अपने खाने पीने पे, बल्कि आपको शुरू से ही, आपके बच्चों को भी आप शुरू से ही ध्यान दें कि आप लाइफ स्टाइल को अपनी मेंटेन रखें। लाइफ स्टाइल में आप एक चीज जरूर रखें कि आपको जब भी कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसमें एसडीएल अच्छा हो, एक कह सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए इसको बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं आती है। लो डेंसिटी वाले को, एलडीएल के लिए तो बहुत सारी एटोर्वास्टाटिन वगैरह कई सारी मेडिसिन हैं जो कि हम दे देते हैं, जिससे कि ब्लड हमारा थिक ना हो और ये थिन रहे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको हम करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा होता है, तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का जो बैड इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता है। अगर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई मेडिसिन तो आती नहीं है। इसमें लाइफ स्टाइल में क्या करना है आपको कि आप एक तो घूमना शुरू करें, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज कीजिए। अपनी जो खाने में है स्पेशली फाइबर्स का इस्तेमाल। फाइबर्स क्या होता है, हमारे को फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल्स से, ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहती हैं, सीजनल वेजिटेबल्स जो रहती हैं, उनको आप खाएं। वैसे भी मैं आपसे हमेशा हर किसी को मैं कहता हूं कि आप फैंसी फ्रूट्स और फैंसी वेजिटेबल्स के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो चीजें सीजन में आती हैं वो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी देती हैं। जो फैंसी होते हैं, कभी आप जब सेब बहुत ज्यादा, एप्पल अगर बहुत कॉस्टली हो रहा है, कॉस्टली बिक रहा है, आप उसको लेके आ रहे हैं ये सोच के कि उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व्ड होता है। इसलिए आप इस तरीके के फैंसी फ्रूट्स के बजाय आप जो सीजनल फ्रूट है, जिसका सीजन चल रहा है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। सलाद कम से कम 20 से 25% अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एसडीएल है, ये एसडीएल आपका बढ़ेगा। एसडीएल अगर आपका बढ़ा रहेगा तो अगर आपका एलडीएल कम भी बढ़ भी जाता है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा, हेल्प करेगा, जिससे कि उसका एकदम से जो इफेक्ट आ जाता है कभी कभी लोगों को, वो नहीं आएगा। क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं, और फिर उसके बाद में उसमें प्रॉब्लम होती है ब्लड को फ्लो करने में, और वहीं आपको एक कभी कभी आप सुनते होंगे हार्ट अटैक हो गया, कहीं किसी को कुछ भी हो गया, पता भी नहीं पड़ा, वो तो साइलेंट अटैक था। तो ये सब चीजें आती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको कभी कभी सिम्टम भी नहीं आते हैं, सिम्टम नहीं आते हैं।
और अगर आप जैसे VLDL बढ़ा हुआ निकला है तो उसमें तो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जैसे सांस फूलना है, पैरों में दर्द है। ये हो भी सकता है कि आपके VLDL बढ़ा हो, तो आप अपनी टाइमली एक पैथोलॉजी टेस्ट तो कराते ही रहें। अब आपको करना क्या है, HDL जैसे है या और आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप क्या करें, कुछ जैसे अपने खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना आप शुरू कर दें। अगर आपको कोई आयोडीन की कमी नहीं है या आपको सोडियम की कमी नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप खाने में अपना कुछ जैसे है ड्राई फ्रूट्स में आप देखेंगे उसमें अखरोट बहुत यूजफुल होता है अगर आपको कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ भी गया है तो, क्योंकि ये एक तो फैट को डिजॉल्व करता है, ये इसमें खासियत होती है अखरोट में। और इसके अलावा आपकी ब्रेन की पावर को भी बढ़ाता है, इसमें रिच फाइबर्स होते हैं, तो अखरोट बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा हमारी जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल में भिंडी है, भिंडी में पैक्टिन होता है और इसमें पैक्टिन के साथ साथ में इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ तो ये रिच फाइबर वाला होता है, तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे बैगन है, बैगन को हम लोग मानते हैं अरे बेकार चीज है, इसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हाई BP का आपको प्रॉब्लम है तो बैगन भी आपको यूजफुल लगेगा। बैगन भी अच्छी नहीं होती, मजा नहीं आता खाने में, लेकिन बैगन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बैगन हाई BP में काफी यूजफुल है। इसके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम रिच होता है, तो काफी फायदा करेगा ये आपको। इस तरीके का अगर आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम अगर आपको हो चुकी है तो भी आपको खाना चाहिए ये। तो इस तरीके से अपनी आप जैसे सलजम है, गाजर का जूस है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल का जूस बनाइए आप, उसको पीना शुरू कीजिए। मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मल्टीग्रेन आटा आजकल देखो मार्केट में सभी जगह मिलता है। अगर आपको मल्टीग्रेन की रेसिपी नहीं मालूम है, अगर आप बनवाना भी चाहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको रेसिपीज की भेज देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेस नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है किसी भी तरीके के, आप या तो हार्ट के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको एक अलग से डाइट का इस्तेमाल करना ही चाहिए, जिससे कि आपका केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बाकी और भी जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो भी आपकी मेंटेन हो। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। और मैं आपको इसी तरीके के कुछ एजुकेशनल वीडियोस और जो आपकी घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं जिनसे कि आप अपनी बीमारियों में, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने बताया आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा ट्राइग्लिसराइड्स, जो आजकल आप काफी सुनते हैं, अगर पैथोलॉजी में देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा डिटेल में। आप देखते रहिए हमारा चैनल, और बराबर हम आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसकी घरेलू घर की चीजों से, उपलब्ध आइटम से आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, वो आप देखते रहिए और फॉलो कीजिए मुझे। थैंक यू।